वेलकम फ्रेंड्स। आइए इस छोटे से वीडियो के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल 2020 के लिए आवश्यक किताबें और रीडिंग की स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात बुक और स्ट्रेटजी, यही इस वीडियो का लक्ष्य है। फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर आना चाहते हैं तो हमारा चैनल मीमांसा टाइम्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाना जाता है और इस पर आकर के आप लाभ उठा सकते हैं, सब कुछ फ्री में। हम लोग लेखपाल 2020 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसका सिलेबस एक बार पुनः देखते हैं, फिर इसका हम लोग किताबों के बारे में और इसके अन्य हिस्से के बारे में पढ़ेंगे। सिलेबस में हम लोग जानते हैं कि सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, फिर चौथा ग्रामीण समाज एवं विकास है। अर्थात 4 हिस्सों में सिलेबस बांटा गया है और यह 25-25 नंबर के 25-25 प्रश्नों के कुल 100 प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस तरह से यह काफ़ी इक्वल वाला पार्ट है और काफ़ी ध्यान से बैलेंस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं सामान्य हिंदी का सिलेबस और इसके कुछ किताबों के बारे में। फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 प्रश्न 25 मार्क्स के हैं। 1 प्रश्न आपके एक प्रश्न 1 मार्क्स का है, तो इसके लिए काफ़ी बृहद तैयारी की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले आप हिंदी में पकड़ बनाने के लिए, उसके आवश्यक गतिविधियों की जानकारी के लिए, बेस क्लियर करने के लिए उत्तर प्रदेश या यूपी बोर्ड की जो हिंदी की किताबें हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की, उन किताबों को आप लीजिए और उसमें पहले दूसरे पन्ने के बाद से भूमिका का टॉपिक आता है जो 5 से 10 पन्ने या 5 से 10 पृष्ठों में होता है। आप उसको एक बार ठीक से पढ़ें क्योंकि भूमिका का जब आप इंट्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे तो हिंदी के बारे में एक जनरल कॉन्सेप्ट बनेगा जो आपको अन्य तथ्यों को याद रखने और अन्य किताबों को पढ़ने में काफ़ी मददगार होगा। इतना ही नहीं, इस भूमिका वाले टॉपिक से कई बार डायरेक्टली फैक्चुअल प्रश्न पूछे गए हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे गए हैं टेट, लेखपाल और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यदि आपके पास पेपर हो तो आप ज़रूर इस टॉपिक से मिला करके देखें। दूसरा ये है कि हिंदी से एक लेखक और रचनाओं का टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है जो यूपी टेट, आपके लेखपाल, रेलवे, एसआई या अन्य जैसे वैकेंसियों में प्रश्न पूछे गए हैं। आप विद्या क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे। इसमें एक पार्ट आता है 12वीं के जो विद्या क्वेश्चन बैंक है यूपी बोर्ड का, उसमें एक पार्ट आता है अंदर के हिस्से में आप देखेंगे तो लेखक और रचनाओं का। फ्रेंड्स, पिछले बार जो यूपी टेट या लेखपाल के इस टॉपिक से जो प्रश्न आए हैं उसके लगभग सभी प्रश्न आप वहाँ पे जा कर के पेपर ले करके मिला करके देख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने उसको मिला करके देखा है, एनालाइज करके देखा है कि सारे प्रश्न वहाँ से मिल जाते हैं। तो तैयारी करना भी आसान है और सर्वसुलभ वह आपका पुस्तक भी है और एक तरह से कहें कि ये बजट में भी है आपके। उसके बाद से आप थोड़ा सा एथेंटिक और ऊंचे दर्जे की किताबें पढ़िए जिसमें आप पृथ्वीनाथ पांडे, आदित्य प्रकाशन का सामान्य हिंदी या लुसेंट जैसी किताबों को पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सामान्य हिंदी का जो 3 किताबें हैं, पहला है पृथ्वीनाथ पांडे, दूसरा है आदित्य प्रकाशन का और तीसरा लुसेंट का है। इसमें से आप किताबें देखें, आदित्य प्रकाशन का सामान्य हिंदी, पृथ्वीनाथ पांडे का जो नालंदा प्रकाशन का है और लुसेंट का कोई भी किताब लेकर के देखें और साथ ही साथ पिछले ईयर के जो पेपर्स आए हैं उनको ज़रूर देखें ताकि प्रश्न पूछने की प्रकृति को आप समझ सकेंगे और प्रश्नों को पकड़ेंगे आसानी ढंग से आप उनको देख सकेंगे। अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है सामान्य गणित का और यह काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक होता है। यदि आपको मैथमेटिक्स आता है तो सिलेक्शन लगभग पक्का कर देता है, अन्य चीज़ें यदि बैलेंस रहे तो। सामान्य गणित को आप यदि बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो 6 से 8 की जो यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स की किताबें हैं उनको आप ठीक से पढ़ें, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद से आप एसटी यादव की अंक गणित का अध्ययन करें जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, यह किताब इतनी अच्छी है कि फालतू चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं। आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को दिया गया है। साथ ही साथ प्रश्नों की जितनी प्रकृति है उन समस्त प्रकृति को यहाँ पे दिखाया गया है।
कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल दोनों तथ्य यहाँ पे समाहित हैं। तो हमने खुद खुद इस किताब को पढ़ा है। यदि आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपका बेस और कॉम्पिटिटिव नेचर के सारे प्रकृति के प्रश्न आपको आ जाएंगे। इसके अलावा आप अन्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं, चाहे वह किसी भी राइटर की क्यों न हो। अगला जो टॉपिक है वो सामान्य ज्ञान का है। इसमें करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल जो सामान्य ज्ञान है वो दोनों आते हैं। करंट अफेयर के लिए कोई भी एक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित आप मंथली मैगजीन ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सामने स्क्रीन पे जो घटना चक्र या प्रतियोगिता दर्पण दिया है उसी को आप ले लें। आपकी नज़र में यदि कोई अच्छा हो तो ज़रूर लें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा घटना चक्र, क्योंकि ये मंथली मैगजीन कभी 2 महीने के अंतराल पर, कभी 1 महीने के लास्ट में आ जाती है और यहाँ से भी डायरेक्टली प्रश्न आते हैं। बजट में भी हो ये पत्रिका आती है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिविल से लेकर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी एथेंटिक पत्रिका मानी जाती है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हैं, जो आपके ट्रेडिशनल जो जीएस का या सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक आएगा उसके लिए है। फिर किरण प्रकाशन या अन्य जो प्रकाशन किताबें हैं आप वो पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि यह वीडियो किसी पुस्तक या किसी राइटर के प्रमोशन के लिए नहीं है, यह आपके हेल्प के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमने भी इन्हीं किताबों का अध्ययन किया है और हमारा भी बेस यही किताबें रही हैं। इसके अलावा आप मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ले सकते हैं। बस देखते रहिएगा कि वहाँ पे करेक्शन वाला कंडीशन ना हो, अर्थात उसमें अशुद्धियाँ उन पुस्तकों में ना हो। इसके लिए मैं सजेशन नहीं कर सकता, क्योंकि आप मार्केट में उपलब्ध विभिन्न तरह के मॉडल पेपर को खुद चेक करें। आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को मिला करके चेक करें। दूसरा ये है कि आप इसके लिए विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के नोट्स ले सकते हैं। आप हमारे भी चैनल के पीडीएफ फ्री में जो आपको मिलेंगे वो ले सकते हैं, चैनल पर आकर के पढ़ सकते हैं और इससे भी आपका हेल्प होगा। अगला है जो अति महत्वपूर्ण है, जो सबके लिए परेशानी का कारण बनता है, ग्रामीण समाज एवं विकास, विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। यह भी 25 प्रश्न का 25 अंक का आपका यह टॉपिक है, प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए कोई बड़ी या बृहद या एथेंटिक किताबें आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। समसामयिक किताबें मिलती हैं, जब ये वैकेंसी आती है उसी समय उसी के इर्द गिर्द ऐसी किताबें पब्लिश होती हैं। लेकिन ऐसे पब्लिश होने वाली अधिकांश किताबें रूट और लाइन लेंथ से वो डिस्टर्ब होती हैं, अर्थात सिलेबस के अकॉर्डिंग कम, वो बृहद हिस्से में बना करके कैंडिडेट को गुमराह करने का वह एक माध्यम हो जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि इसके लिए ठीक से सिलेबस का अध्ययन करें, जो पिछले बार आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनको लेकर के पेपर को देख करके और इस टॉपिक को सेलेक्ट करें। सिलेबस को ठीक से उसके अंदर वाले हिस्से को पढ़ें और आपको ये जहाँ से भी मिले, एक या एक से अनेक किताबों में हो सकता है आपको पंचायती राज विभाग की वेबसाइट सब पर, इंडिया जो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके वेबसाइट पर कुछ मिल जाए, इंटरनेट पर मिल जाए या अन्य हिस्सों में कुछ मिल जाए, इसको आप ले करके देख सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में जो समसामयिक किताबें हैं उसको भी सावधानी से अवलोकन करें, क्योंकि वो बनाते कम है, फंसाते ज़्यादा हैं। अगला है पंचायती राज व्यवस्था का जो ऐतिहासिक विकास हुआ है उसका भी आप अध्ययन करें। इसके लिए आप हिस्ट्री का सहारा ले सकते हैं, पंचायती राज विभाग में पॉलिटी से सहारा ले सकते हैं, संवैधानिक स्थिति को देख सकते हैं। फिर इसमें क्या क्या कंडीशंस आते हैं इसको देखा जा सकता है। इसके लिए कोई एक अथेंटिक किताब नहीं है, इसलिए नहीं बताया जा रहा है। बस नेट, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाएं ये माध्यम है। टॉपिक जिस किताब से मिले, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही किताब में सारे टॉपिक मिल जाएं और सारे किताबों में सभी टॉपिक मिल जाए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आपकी सारी किताबें हो सकती हैं कि कुछ टॉपिक मिले और कुछ ना मिले। तो इस तरह से आप सभी के सभी जो किताबें हैं या एक तरह से कहेंगे टॉपिक से संबंधित जो किताबें हैं उनको लेकर के पढ़ें और देखें, और आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे यदि आपने मनोयोग से तैयारी की और उसके लिए आपने अपना संपूर्ण एफर्ट किया। तो एक चीज़ मैं मैथमेटिक्स को लेकर फिर से बताना चाहूँगा कि ये मैथमेटिक्स का आपके पढ़ने का जो तरीका होता है, इसमें बहुत से कैंडिडेट पढ़ते तो हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। मैथ प्रैक्टिस पर आता है, पढ़ने से नहीं आता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना वो आपका होगा, जितना आप उसे छोड़ेंगे वो उतना ही आपसे दूर चला जाएगा। तो मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप पढ़ें, प्रैक्टिस करें और उससे संबंधित जो विभिन्न तरह के आपके जो प्रश्न आएंगे विभिन्न टाइप्स के, उस पर थिंकिंग करें, सोचें कि खुद मैं कैसे
कम से कम समय में इसको कर सकता हूँ। एक और विशेष आग्रह है कि ट्रिक की पुस्तक या ट्रिक की नोट्स को आप पढ़ना भूल जाएँ, क्योंकि वो जानलेवा है, किलर्स होते हैं, जहरीले होते हैं। ट्रिक पढ़ कर के आप कभी सफलता नहीं पा सकते। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप खुद ट्रिक के निर्माता हो जाएँगे, खुद आप ट्रिक बनाएँगे। और एक ट्रिक पढ़ लेने से कोई सफल नहीं हुआ, 1000 ट्रिक आप याद नहीं रख पाएँगे। और 1000 यदि रख भी पाएँगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी ट्रिक पर आपके प्रश्न आएँगे। आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, कॉन्सेप्ट बना कर के आप तथ्यों को आप सहेजने का प्रयास करें। इसके लिए आप खुद पढ़ें, नोट्स बनाएँ, समझें और विभिन्न तरह की जो किताबें हैं, चाहे एनसीईआरटी हो या अन्य हो, उसको आप लेकर के देखें। तो फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है इसमें आपने यदि इन किताबों का आप पहले से अध्ययन किया होगा, देखा होगा, तो आप थोड़ी-सी और एडवांस किताबें ले सकते हैं। जैसे जीएस के लिए आप ए एसके ओझा का परीक्षावाणी प्रकाशन की किताबें ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट के लिए पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और अन्य जो किताबें हैं उनके अलग-अलग आप सेक्शन लेकर के पढ़ सकते हैं। जिससे आपका ज्ञान बृहद होगा और आप ज़्यादा कारगर होंगे। लेकिन जीएस के चक्कर में उतना ज़्यादा मत पढ़िए कि मेन सब्जेक्ट आपका छूट जाए। आप हिंदी और मैथमेटिक्स को ज़्यादा टारगेट कीजिए, क्योंकि हिंदी और मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। हिंदी तो लगभग सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप मैथमेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में यही फँसाता है। यदि आपने यह 20 के एवरेज या 20 से ज़्यादा कर लिया, तो आपकी सफलता निश्चित रूप से पक्की हो जाएगी। तो यह आपका लेखपाल से संबंधित व्यवस्थाएँ थी जो हम लोग देख रहे थे। बुक और स्ट्रेटजी को हम लोगों ने पढ़ा है। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित विभिन्न तथ्यों को देखा है। आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। इस तरह से इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने आपको हेल्प करने का प्रयास किया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाते रहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।